इग्नोर करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी को नीचा दिखा रहे हो, बल्कि कभी कभी इग्नोर करने का ये भी मतलब होता है कि हम अगले इंसान को ये याद दिलाएं कि अपना भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और एक इम्पोर्टेंस है। आप कभी कभी देखे होंगे अपनी रिलेशनशिप में कि आपके पार्टनर की तरफ से अचानक से आपको इग्नोरेंस का सामना करने को मिलता है, इग्नोर मिलने लगता है, और तब वहां पे आप टूट जाते हो, बिखर जाते हो। आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, और ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के तरफ से ये जो इग्नोर होता है, एक साइकोलॉजिकल गेम आपके साथ खेला जाता है। तो कोई इंसान अगर आपको इग्नोर कर रहा है तो बदले में हमें भी उसको एक इग्नोरेंस देना चाहिए, ताकि उसको समझ में आए कि वो जो चीजें कर रहा है वो कैसा किसी के ऊपर एहसास होता है और कैसा किसी को लगता है। तो इसके लिए आज मैं आपको 3 ऐसा इफेक्टिव टिप्स बताने वाली हूं जिसको अपनाकर आई होप कि किसी भी इंसान को आप इग्नोर कर सकते हो, और किसी को करने की जरूरत नहीं है। वही इंसान को आप करो जो आपके साथ इग्नोरेंस कर रहा है, आपके साथ एक माइंड गेम खेल रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि कौन सा ऐसा 3 इफेक्टिव टिप्स है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी नहीं, है ना। मैं रोकना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मैं खुशबू पांडे, आपकी रिलेशनशिप कोच। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि आप लोग के लिए मैं एक पर्सनल कॉल बुकिंग की सुविधा स्टार्ट कर दी हूं, जो कि एक छोटा सा अमाउंट पेड करके आप इसको बुक कर सकते हो। आप मेरे से जुड़ सकते हो और जो भी आपको एक रिलेशनशिप में इश्यू चल रहा है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी बुक कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे नंबर भी आ रहा है जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से भी आप अपना एक स्लॉट बुक करवा सकते हो। क्योंकि स्लॉट बहुत ही लिमिटेड होता है, इसलिए आप जल्दी से जाओ, उसको क्लिक करो, वहां से अपना एक स्लॉट बुक कर लो। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग वीडियो में आगे चर्चा करते हैं कि कौन सा ऐसा 3 इफेक्टिव टिप्स है जिसको अपनाकर कोई भी इंसान अगर आपको इग्नोर कर रहा है तो आप भी उसको इग्नोरेंस दे सकते हो। तो पहला टिप्स ये है कि एक नो कॉन्टेक्ट रूल को फॉलो करो, है ना। एक अनप्रेडिक्टेबल बनो। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे पार्टनर की तरफ से हमें इग्नोरेंस मिलने लगता है, जब मेरे पार्टनर मेरे से पीछा छुड़ाने लगते हैं, मेरे से बात करना नहीं चाहते हैं, तो वहां पे हम और ज्यादा अपने पार्टनर के पीछे भागते हैं, और ज्यादा हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये जो चीजें होती है ना कहीं आपको बहुत ही ज्यादा पार्टनर के पास झुका के रख देता है। क्योंकि एक चीज समझो कि आपके पार्टनर जो आपको इग्नोरेंस देना स्टार्ट किए हैं, वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेलना स्टार्ट कर दिए हैं, और आपको यहां पे समझ में नहीं आता है। आप अपने पार्टनर को मनाने लगते हो, उनको चेस करने लगते हो, उनके पीछे भागने लगते हो। अगर आपके पार्टनर सामने से बात नहीं करते हैं तो फिर आप उनको कई एक नंबर से उनके नंबर को ट्राई करने लगते हो, और ये चीजें करके और ज्यादा अपने पार्टनर को आप स्ट्रांग बनाते हो कि यस, आप गलत हो और आपके पार्टनर सही है। तो जब भी आपके पार्टनर की तरफ से आपको इग्नोर मिलने लगे, आपको वो अवॉइड करने लगे, तो आप एक नो कॉन्टेक्ट रूल को फॉलो करो और उनको एहसास दिलाओ कि जिस तरह से तुम्हें अगर मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी जरूरत नहीं है। जिस तरह से तुम मुझे इग्नोर करना स्टार्ट किए हो, अब तुम ही मेरे पास आके मेरे से बात करोगे। तो आपको नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं ना कि जब आप किसी के बातों का रिप्लाई नहीं देते हो, अगर सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है, आपको अवॉइड कर रहा है, तो आप उसको एहसास नहीं होने देते हो कि आपको फर्क पड़ता है। तो सामने वाले को रियलाइज होता है, वो बेचैन होता है कि आप पे इन चीजों का जो इग्नोर आपको कर रहे हैं वो फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। इसलिए एक नो कॉन्टेक्ट रूल को फॉलो करना जरूरी होता है जब आपके पार्टनर की तरफ से आपको इग्नोरेंस मिलने लगे।
दूसरा टिप्स ये है कि अपने लाइफ को अपग्रेड करो, यानी कि फोकस योर सेल्फ। कहते हैं ना कि जब हमारे पार्टनर की तरफ से हमें इग्नोरेंस मिलने लगता है, इग्नोर करके हमारे पार्टनर ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रखते हो, कोई मायने नहीं रखते हो, आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप एक बेकार पर्सन हो उनके लाइफ के लिए, और तभी कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपको ये समझना है कि जब मेरे पार्टनर की तरफ से मुझे इग्नोरेंस मिल रहा है ना, तो मुझे उनके पीछे नहीं जाना है, ना उनको फॉलो करना है, बल्कि अपने लाइफ को अपग्रेड करना है। आप थोड़ा सा रुको, सोचो क्या करते हैं हम वहां पे कि जब हमारे पार्टनर की तरफ से इग्नोरेंस मिलने लगता है तो हम क्या करते हैं, उनके पीछे भागने लगते हैं, उनको चेस करने लगते हैं। वहां पे हम रुकते नहीं है, अपने अंदर एक ठहराव नहीं लाते हैं और उस पर विचार नहीं करते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहे हैं। और इन चीजों को अगर आप समझ लेते हो, अपने लाइफ को अपग्रेड कर लेते हो, खुद पे फोकस कर लेते हो, तो आपका जो पर्सनैलिटी है ना, थोड़ा एक हाई लेवल पे जाएगा। आपका सोचने का क्षमता थोड़ा सा बहुत ही बेहतर हो जाएगा। आप हर चीज को आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप किसी भी स्किल्स को सीख के उस पर वर्क कर सकते हो। मतलब किसी भी तरह से आप खुद को अपग्रेड जब कर लोगे, जब आप में कुछ चेंजिंग आता है, लोग आपके प्रति अट्रैक्ट होता है, आपसे बात करना चाहता है, आपसे जुड़ना चाहता है, और वही इंसान जो आपको इग्नोर कर रहा था, और जब अपने आप को चेंज कर लेते हो ना, वही इंसान वापस आपके लाइफ में आता है। इसलिए अगर कोई इग्नोर कर रहा है तो उसको आप चेस नहीं करो, बल्कि अपने आप को अपग्रेड करो, अपने आप में चेंजिंग लाओ, पूरी तरह से खुद पे फोकस कर लो। फिर देखो कि कैसे जो इंसान इग्नोर कर रहा था वो इंसान आपको पाने के लिए तरसेगा, वो इंसान आपके पीछे आएगा कि आपने ऐसा क्या किया जो अपने आप में इतना बदलाव लाया। वो एक अनएक्सपेक्टेड होगा उस इंसान के लिए कि आप तो ऐसा नहीं कर सकते थे, आपने कैसे इन चीजों को कर लिया। और कहते हैं कि जब आप किसी के एक्सपेक्ट के ऊपर वर्क करते हो ना, तो लोग फिर आपके पीछे पागल होता है, आपका दीवाना होता है, जाता है। इसलिए आप किसी के पीछे मत जाओ, किसी को चीज मत करो। इग्नोर अगर किया ना, उसको एक्सेप्ट करो और बस अब यहां से स्टार्ट करो। अब मेरा जर्नी यहां से शुरुआत हो रहा है। तीसरा टिप्स ये है कि एक इमोशनली रिएक्ट करना बंद करो। जब आपके पार्टनर की तरफ से आपको इग्नोरेंस मिलता है, और वो किस तरह से होता है कि आपके पार्टनर आपसे कम बातें करना शुरू करेंगे, आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और को ज्यादा टाइम देने लगेंगे, आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, आपका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आप समझ जाना कि आपके पार्टनर की तरफ से इग्नोरेंस आ रहा है। तो आपको करना यही है कि एक इमोशनली बैलेंस को आपको यहां पे बना के रखना पड़ेगा। अक्सर हम गलती करते हैं कि जब अचानक से एक पार्टनर की तरफ से इग्नोरेंस आने लगता है ना, तो वहां पे हम क्या करते हैं, बेचैन हो जाते हैं कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है। हम अगर जा रहे हैं ना तो वो अपने आप को बिजी क्यों दिखा रहा है, मेरे अलावा वो किसी और से क्यों बात करने लगता है, मेरे से क्यों नहीं बात करता है, मेरे लिए उसके पास टाइम नहीं है, दूसरे के लिए कैसे टाइम निकाल लेता है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर चाह रहे होते हैं ना, वही आप कर रहे होते हो। इसलिए जिस दिन आप ये अपने आप को बैलेंस कर लोगे कि इमोशनली रिएक्ट करना बंद कर दोगे, आपके पार्टनर भी आपके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आखिर आपको फर्क क्यों नहीं पड़ता है। आपको करना यहां पे ये है कि जब आपके पार्टनर कि आपको टाइम ना देकर किसी और को ज्यादा टाइम देने लगे, आपको नहीं रिएक्ट करना है कि तुम किसी और को ज्यादा टाइम क्यों दे रहे हो, मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अगर मान लो गलती से आप मैसेज कर दो, कॉल कर लो, आपके पार्टनर ऑनलाइन होते हुए आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं उनको बताना है कि आप ऑनलाइन रहते हुए भी मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किए। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को हर्ट करता है। इसलिए आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा, और एक इमोशनली रिएक्शन जो अभी तक आप दे रहे थे अपने पार्टनर को, वो देना आप बंद कर दो। और उसके बाद देखो कि कैसे आपके पार्टनर का दिमाग हिल जाता है कि आप पे किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज याद रखो दोस्त, ये सारी चीजें जो होती है ना, एक साइकोलॉजिकल गेम होता है। कोई भी इंसान अगर आपको इग्नोर करता है तो चाहता है कि आप उनको चेस करो, वो चाहता है कि आप उनके पीछे भागो।
आप उनको इंप्रेस करो, आप उनके लिए गिड़गिड़ाओ, आप उनके लिए झुको, क्योंकि हर इंसान अपना एक इंपॉर्टेंस रखना चाहता है, एक वैल्यू रखना चाहता है। लेकिन आप खुद सोचो कि एक जो सक्सेसफुल पर्सन होता है ना, वो अपने इंपॉर्टेंस को एक पॉजिटिव तरीके से रखता है, लेकिन जो एक अनसक्सेसफुल पर्सन होता है वो यही सारी चीजों को करके अपने वैल्यू को किसी और के सामने बनाना चाहता है। तो आपको बहुत जरूरी होता है समझना कि जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो और आपके पार्टनर की तरफ से एक इग्नोरेंस मिलता है, आपको एक खतरनाक लेवल का इग्नोरेंस का सामना करने को मिलता है, आप वहां पे एकदम बेचैन हो जाते हो, रिस्टलेस हो जाते हो, एकदम अचानक से न सो पाते हो, न कुछ कर पाते हो, एकदम उन्हीं के बारे में सोचते हो, 24/7 आपके दिमाग में वो इंसान चलते रहता है। तो आप खुद सोचो कि कैसा आपका लाइफ होगा। लेकिन जो मैं ये 3 इफेक्टिव टिप्स आपको बताई हूं, ये अगर आप अपना लेते हो, आई होप कि आपका लाइफ बदल जाएगा, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, और कोई भी आपके दिमाग के साथ खेलने से पहले 10 बार सोचेगा, उसको समझ में आएगा कि नहीं, ये एक स्ट्रांग पर्सन है और इसके साथ मैं नहीं खेल सकती हूं। तो आई होप कि आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि आपको एक रिलेशनशिप में जब इग्नोरेंस का सामना मिलेगा तो आपको वहां पे क्या क्या करना है। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।